नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में बताऊंगी। कौन थे हनुमान जी के पुत्र, क्या है हनुमान जी के पीछे की कहानी, क्या हनुमान जी ने आजीवन विवाह नहीं किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका एक पुत्र भी था। तो इसी के बारे में आज हम जानते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों की परेशानियों को दूर कर देते हैं। जो भी हनुमान जी का पाठ करता है और हनुमान जी को याद करता है, हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी पूजा पाठ ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है, उनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। मंगलवार को उनकी पूजा अमृत बाणी और भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली खुश हो जाते हैं। और अगर हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उससे और भी ज़्यादा खुश होते हैं। हमें हमेशा मंगलवार को सुंदरकांड भी करना जरूरी है। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करने वाले होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि पवन पुत्र को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो कोई सुंदरकांड पढ़ता है, तो कोई मंत्रों का जाप करता है, तो श्री राम कोई राम राम करके राम का नाम लेता है, तो वह अनंत ताकतवर समुद्र को एक छलांग में लांघ जाने वाले सोने की लंका को अपनी पूंछ की आग से जला देने वाले बजरंगबली अपने स्वामी भगवान राम को अत्यंत प्रिय थे। कहते हैं कि हनुमान जी का आजीवन विवाह नहीं हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका एक पुत्र भी था। आखिर यह कैसे संभव है और क्या है इसकी कथा, हम आपको बताएंगे। कथा के अनुसार जब वह रावण को युद्ध में अपनी हार दिखने लगी थी, तो वह परेशान हो गया था। रावण का महाप्रतापी पुत्र मेघनाद था और वह बहुत ही बलवान था। अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भूमि पर उसने मारे जा चुके थे उसके, और ऐसी स्थिति में वह रावण ने पाताल लोक में स्वामी अहिरावण को मजबूर किया कि वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करे। अहिरावण अत्यंत मायावी राक्षस था और वहाँ का राजा भी था, पाताल लोक का राजा था। तो वह हनुमान का रूप धारण करके अपनी माया से वह श्री राम और लक्ष्मण को अपहरण करके पाताल लोक में ले गया। और जब वह सुबह जब सब देखने लगे तो वहाँ पर शिविर पे श्री राम और लक्ष्मण नहीं थे, तो वहाँ पर काफ़ी हाहाकार मचने लग गया और उनकी खोज करने लगे। तो बजरंगबली श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए वो पाताल में चले गए। जब पाताल लोक में 7 द्वार थे और हर एक द्वार पर एक पहरेदार था, लेकिन सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने अपने बल से परास्त कर दिया था। लेकिन अंत द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली स्वयं एक बानर पहरा दे रहा था। अपने समान रूप को देखकर भगवान हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि उस बानर के हनुमान जी ने परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकर ध्वज बताया और अपने पिता का नाम बताया। जैसे ही मकर ध्वज ने अपने पिता का नाम हनुमान बताया तो बजरंगबली अत्यंत क्रोधित हो गई और बोले कि यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। तुम ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो। श्री मकर ध्वज जी बोलते हैं कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान अत्यंत बढ़ा हुआ था। ऐसे में जब वह सागर के ऊपर थे, तब उनके शरीर में के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिससे एक मकर ने पी लिया था और उसी पसीनों के बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। आपको बता दें कि वह मकर पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी, जो श्राप के कारण मकर बन गई थी। बाद में उसी मकर को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया। फिर वह गर्भ से मकर ध्वज को जन्म उसने दिया। बाद में वह अप्सरा श्राप से मुक्त हो गई, तो वह
यह जानकर हनुमान जी से मकर ध्वज को अपने गले से लगा लिया था। तो अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद वह मकर ध्वज हनुमान जी को अंदर जाने देने को तैयार नहीं हुआ। अपने पुत्र को स्वामी भक्त पर अटल देखकर हनुमान जी उससे और प्रसन्न हो गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया और हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। बाद में मकर ध्वज को ही पाताल का नया राजा स्वयं श्री राम ने घोषित किया था। धन्यवाद।